गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना क्लास 12th का नया टॉपिक लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। जो मैं आपको अपने पिछले लेक्चर समझाया था, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्या टॉपिक इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहेगा। जी, मैं आपको इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या टॉपिक आपको नहीं करना होगा। अभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी एंड कुशल ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल दिया है। एसेट साइड बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दिया है। तो हमने यहाँ देखा कि जनरल रिजर्व वो आइटम है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट। फिर हम आगे देखेंगे। रॉकी डाइड ऑन 30 जून। रॉकी 30 जून को मर गया, मतलब 3 महीने कार्य करने के पश्चात मरा। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू। पार्टनर डीड के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटर होगा, उत्तराधिकारी होगा डिसीज्ड पार्टनर का, उसको मिलेगा अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने के लिए। शेयर ऑफ गुडविल on the balance basis of twice the average of past 3 years profit। उसको उसके हिस्से का गुडविल मिलेगा जो कि कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस के आधार पर। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। उसके हिस्से का प्रॉफिट 3 महीने का दिया जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, 14 एंड 15। 3 साल का प्रॉफिट बताया गया है 12,000, 16,000 एंड 14,000। 3 साल का प्रॉफिट बताया गया है 31 मार्च 2013, 14 एंड 15, 12,000, 16,000 एंड 14,000। प्रॉफिट वेयर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो यहाँ बताया गया है कैपिटल रेशियो ही मान्य होगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल रेशियो क्या है, क्योंकि आपको लास्ट में बताया गया है प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल रेशियो प्रतीक, रॉकी एंड कुशल। $30,000, $20,000, $20,000। इसका मतलब है कैपिटल रेशियो 3:2 बन के आता है। रॉकी डाइड, हुआ और 2/7 शेयर। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर गेनिंग रेशियो प्रतीक एंड कुशल रहेगा 3:2। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे अपने पॉइंट्स की तरफ, तो हम एक एक पॉइंट का वर्किंग नोट तैयार करके उसका कैलकुलेशन सबसे पहले कर देंगे। तो सब पहला पॉइंट था अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो ले लेंगे 20,000। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पहला पॉइंट
इंटरेस्ट ऑन रॉकी कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, 3 महीने का प्रॉफिट इंटरेस्ट निकाला जाएगा। रॉकी कैपिटल 20,000, इंटरेस्ट बोला है 5% इंटू 3 महीने का 31 मार्च से 30 जून, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो अमाउंट आएगा 250 रुपीज। फिर सेकेंड पॉइंट आता है शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। गुडविल निकालना है तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 3 साल का प्रॉफिट दिया है 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा टोटल आएगा 42,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 14,000। गुडविल ऑफ द फर्म 14,000 इंटू 2, 22 बताया गया था, तो ये आपका हो गया 28,000। अब रॉकी शेयर इन गुडविल, रॉकी शेयर इन गुडविल आएगा 28,000 इंटू रॉकी का शेयर 2/7, तो ये आपका आ जाएगा 8,000। ये आपकी आगे रॉकी के शेयर की गुडविल। अब हम अपना कैलकुलेशन आगे जारी रखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के साथ। अब मैं इसको रख करने जा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान से। Now, point number 3 हमको निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे हमको इस साल का 3 महीने का प्रॉफिट रॉकी के एग्जीक्यूटिव को देना होगा। रॉकी शेयर इन प्रॉफिट till date of death। जैसे इसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो कि हमारा आया है 14,000 इंटू पीरियड टिल डेट ऑफ डेथ, 3 महीने कार्य किया तो 3/12 इंटू डिसीज पार्टनर शेयर 2/7। तो कैलकुलेशन करेंगे 7 2 जा 2,000, 2 6 जा और 3 1,000, 3 कैंसिल, इट मीन्स 1,000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया। अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एक करके सभी जनरल एंट्रियां पास करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया हुआ था जनरल रिजर्व, इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा या बांटा जाएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल टू रॉकी कैपिटल टू कुशल कैपिटल। जनरल रिजर्व दिया था 16,000, प्रतीक रॉकी और कुशल में 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट में आ सकता है, हम कैलकुलेशन करेंगे
16,000 इंटू 3/7, 16,000 इंटू 2/7, तो आएगा 48,000 डिवाइड बाई 7, 32,000 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आपका इस प्रकार से आएगा 685745714571। तो आपका अमाउंट टोटल 16,000 नहीं आ रहा है, तो आपको पॉइंट की वजह से कहीं एक नंबर एक वन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। ठीक है, अब हम अपना पॉइंट नंबर ए देखते हैं। कैपिटल है वो तो हम देंगे ही। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। बाकी सबको नहीं देंगे क्योंकि रॉकी मर रहा है तो रॉकी को ही देंगे। हमने कैलकुलेशन किया था, वो आया था आपका 250 रुपीज। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। तो गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्टिफायर अकाउंट मैंने थीम बताई थी इसकी। तो गेनर कौन कौन है? प्रतीक और कुशल गेन कर रहे हैं। सो यहाँ पर जाएगा प्रतीक कैपिटल डेबिट कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। तो रॉकी का कैपिटल अकाउंट में गुडविल कितना वैल्यूड किया गया था? हमने गुडविल वैल्यूड किया था 8,000 और उसको हम प्रतीक और कुशल में बांट देंगे गेनिंग रेशियो 3:2 में। तो 8,000 को 3:2 में बांटेंगे तो अमाउंट आएगा 4,800 और 3,200। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। इसकी एंट्री क्या पास होगी? ध्यान दीजिएगा, बुक का रफ करने जा रहा हूं मैं। तो इसकी एंट्री पास होगी आपकी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। तो ये अमाउंट आएगा 1,000 जो हमने कैलकुलेट किया था। अब हम बात करेंगे रॉकी का फाइनल सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो रॉकी का फाइनल सेटलमेंट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा रॉकी के खाते में कितना क्रेडिट या कितना डेबिट किया जाना है। तो रॉकी का कैपिटल का बैलेंस था 20,000, हम यहाँ ध्यान देंगे। फिर रॉकी का जो भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जनरल एंट्रीज में उसको प्लस कर देंगे और जो डेबिट होगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का मेन बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रॉकी कैपिटल 4,572, फिर रॉकी कैपिटल 250, फिर रॉकी कैपिटल 8,000, फिर रॉकी कैपिटल 1,000। इस पांचों अमाउंट को जोड़ देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा यह आया 33,822। इस पूरे अमाउंट को रॉकी कैपिटल से रॉकी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक एंट्री बना पास कर रहा हूं मैं, रॉकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रॉकी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 33,822। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई ने सिलेबस से क्या कट किया था। सीबीएसई ने इस चैप्टर का सिलेबस से डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कट किया है, जो कि मैंने आपको बताया भी नहीं है। अगर इसी का लेजर अकाउंट बनाते तो हम यहाँ पर रॉकी कैपिटल अकाउंट और बनाते, और जो हमने यहाँ पर रफ में कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो जो सीबीएसई ने हटा दिया है उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा बताया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जी धन्यवाद।